नमस्ते। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में और उनके अपने क्या आइडियाज़ थे जिससे इंडिया का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसमें उनके जो भी अपने आइडियाज़ थे, फिलोसफीज थे या उनके जो अपने लाइफ के थे एक्सपीरियंस, उनके बेसिस पे उनके जो कुछ 5-6 पॉइंट है और उसमें उन्होंने किन किन बातों पे बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने के लिए कहा है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक जयप्रकाश नारायण के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण या जयप्रकाश श्रीवास्तव था। 11 अक्टूबर 1902 बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल नेता भी थे। इनके कुछ की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा 1942 में लॉन्च किया गया था, उसमें भी ये एक बहुत ही की फिगर थे। और इंडिया के आज़ादी मिलने के बाद इंडिया में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को लेके आने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम और बात किया। और फाइनली 1970s में इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट लॉन्च किया था जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। और अगर इनके लेगेसी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इंडिया में के ये प्रणेता हैं। आइए अब बात करते हैं कि इनके अनुसार इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। पहला जो इसमें एक प्रमुख पॉइंट आता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा एम्पावरिंग लोकल गवर्नेंस। इसमें जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उन्हें एम्पावर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से जो जो लोकल लेवल का गवर्नेंस होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। विलेजेस और म्यूनिसिपैलिटीज़ को अगर हम खुद के डिसीजन लेने के लिए पावर देंगे तो वहाँ के जो भी लोकल इश्यूज होंगे उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रिसोर्स के एलोकेशन करने के लिए। अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि सारे फंड हर जगह पे इक्वली और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, तो जो भी गवर्निंग लोकल बॉडीज़ हैं वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। इसमें जेपी का कहना है कि इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए बजट प्लानिंग और एलोकेशन के काम के लिए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो। सेकंड पॉइंट जो उनका था वो था ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लेकर। उसमें उन्होंने बात की है सिविक एंगेजमेंट के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि ग्रास रूट मूवमेंट लोगों को ऑर्गेनाइज और
इंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक कलेक्टिव एक्शन आम लोगों को भी एम्पावर करता है, ताकि ताकि वो भी अपने जो पावर में लोग हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी का डिमांड कर सके और सोशल चेंज को प्रमोट किया जा सके। दूसरा बात पॉइंट हो जाएगा लोकल लीडरशिप डेवलपमेंट। इसमें लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने की बात की गई है, जिससे कि आगे आने वाले समय के जो भी लीडर्स होंगे तो वो अपने कम्युनिटी को अच्छे तरीके से गवर्न और लीड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम मॉरल और एथिकल गवर्नेंस की। इसमें जो उनका एक प्रमुख बिंदु है वो है इंटेग्रिटी इन पब्लिक लाइफ। इसमें उन्होंने जोर दिया है कि जो भी हमारे नेता हैं उन्हें एक एग्जाम्पलरी एथिकल बिहेवियर शो करना चाहिए। मॉरल इंटेग्रिटी लीडरशिप में सिर्फ पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, बल्कि लोगों को भी प्रेरित करती है कि वो सिविक ड्यूटीज में अपने पार्टिसिपेशन को दर्ज करें। इसके बाद हम बात करेंगे एंटी करप्शन मेजर्स के बारे में। जेपी का क्या कहना था? उनका कहना था कि करप्शन को कर्ब करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज बनानी चाहिए जो कि करप्शन के इश्यूज को इन्वेस्टिगेट और एड्रेस करें पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी आपका करप्शन का केस आता है। थर्ड, पब्लिक अवेयरनेस के लिए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को सिविक्स की एजुकेशन देना ज़रूरी है, ताकि लोगों को अपने राइट्स और जो उनकी जिम्मेदारी है उसके बारे में वो अवगत रहे। आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इसमें उन्होंने जिन पॉइंट के बारे में कहा है उसमें से पहला आता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज को इनकरेज करने के लिए कहा है जो कि रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और अलग अलग स्टेट्स के बीच में इक्वल ग्रोथ को सस्टेन कर सके। इसी से रिलेटेड उनका अगला पॉइंट था सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर। जेपी का कहना था कि डेवलपमेंट होना तो चाहिए, लेकिन इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहे। थर्ड में सोशल वेलफेयर स्कीम्स। जेपी का कहना था कि हमें इस तरह की पॉलिसीज को इनकरेज करना चाहिए जिससे कि एक सोशल सेफ्टी नेट इस्टेब्लिश हो सके और इस तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए ताकि समाज का जो एकदम लोअर लेवल का भी जो आपका इंसान है उसको भी इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचे और उसका भी उद्धार हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट आता है कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना। इसके लिए हमें इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आए और उनके बीच में एक अच्छा
डायलॉग और रिलेशन स्टैब्लिश हो सके। इसी से रिलेटेड उनका एक पॉइंट और है इंक्लूसिव पॉलिसीज को लेकर। इसमें जेपी का कहना है कि हमें इस तरह की पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए इंक्लूसिव पॉलिसीज। जेपी का इसमें कहना है कि हमें इस तरह की पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए जो कि अलग अलग तरह के कल्चर के लोगों के राइट्स और ट्रेडिशन को भी संजो के रखें और जो उन्हें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो उन्हें मिल सके। लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम्स के बारे में। इसमें जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है जिससे कि इंटर कम्युनिटी में जो भी आपके होते हैं प्रॉब्लम्स तो उन्हें बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए और लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और एकजुटता को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद पॉइंट आता है सोशल जस्टिस के लिए अफर्मेटिव एक्शन। इसमें जयप्रकाश नारायण का कहना था कि हमें इस तरह के पॉलिसीज को अडॉप्ट और उसके ऊपर एक्शन भी आदमी का होना चाहिए जिससे कि जो समाज का एकदम निचले तबके का जो इंसान है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। और इसमें एक बात आपकी ये भी आती है कि आपके समाज में सिस्टमेटिक तरीके से जो भी इनजस्टिस रहा है या जो आज के दिन भी प्रेवलेंट है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या इस तरह का भी एक्शन होना चाहिए कि इस तरह के जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व किया जा सके ताकि ट्रू सोशल जस्टिस समाज में है। इसके बाद कास्ट और जेंडर इक्विटी के बारे में उन्होंने कहा कि हमें कास्ट और जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस और उसे सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण और जो समाज का एकदम लोअर लेवल का ग्रुप है उन्हें भी साथ लेकर और एक ओवरऑल सोसाइटी के ग्रोथ के बारे में उन्होंने बात कही है। इसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जयप्रकाश नारायण का यह मानना था कि जो भी हमारे पास पैसा है रिसोर्स है तो उसका इक्वल एक्सेस हर एक के पास होना चाहिए ताकि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सके। जैसे लैंड है, एजुकेशन है। मेन इसके पीछे का मकसद यही था कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं तो वो एक सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को डेवलप करने के लिए पूरे तरीक़ा से इक्विप्ड हो और उसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका धन्यवाद।